तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, मोह माया के दलदल में। मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में। मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में। सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक
तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता है, मन खुशियों से भर जाता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या बताया था फर्स्ट सेशन में? मैं आत्मा, ओम माना अहम आत्मा, शांति शांत स्वरूप। तो यही बताया था कि ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन ये रिमाइंडर है कि एक्चुअली जिस शांति को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। मुझे सिर्फ उसका एक थॉट क्रिएट करना है। वैसे ही जो सुख जो प्रेम में बाहर ढूंढ रहा है वो भी मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं है। हम ढूंढते बाहर है लेकिन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पर। और इसीलिए तो आज तक भटकते आए ना, आज तक दुखी होते आए, क्योंकि मैं कौन और मेरे में क्या गुण है यही मालूम नहीं था। और ये नॉलेज फिर परमात्मा आकर हमें देता है। तो परमात्मा निराकार, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है, जिसका गायन भगवत गीता में भी सुना है कि जब जब अधर्म होगा, धर्म की ग्लानि होगी, तब मैं अवतरण लूंगा। तो वो निराकार परमात्मा का अवतरण तो कब का हो चुका है। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है और वो आने के बाद कौन सा नॉलेज देता है, यही तो ये कोर्स में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहला नॉलेज शिव बाबा आकर हमें देता है कि आप शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हो। फिर आत्मा की कौन सी क्वालिटीज बताते हैं बाबा? कि पहली तो मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, और इसीलिए जो मृत्यु का डर है वो निकल जाता है। दूसरी चीज क्या बताते हैं बाबा? बाबा बताते हैं कि आप जो खुशी, जो शांति बाहर ढूंढ रहे थे, वो सिर्फ एक थॉट अवे है। इज जस्ट वन थॉट अवे। मुझे सिर्फ वो थॉट क्रिएट करना है और उसको एक्सपीरियंस करना है। तो ये दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि मेरी खुशी और मेरे दुख का जिम्मेवार कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। अभी चॉइस है मेरे पास। क्या चॉइस है? वेदर टू बी हैप्पी और टू बी सैड। कोई भी छोटी चीज हो जाती है, हम बार 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 उसका चिंतन करते जाएंगे तो दुख तो होगा ही ना। लेकिन अगर उसी चीज को हम अलग तरीके से लेवे, जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा, जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, जैसे मन को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव उसके समझ में आते कि ये चीज मेरे साथ जो हो रही है वो क्यों हो रही है। और दूसरे तो कल हमने कर्मों की गुह्य गति सुनी कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो भी कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन दुख बढ़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो अंदर में एक स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आने के बाद हम सोच सकते हैं कि एक्चुअली मुझे अभी क्या करना है। पहले जब बड़ी परिस्थिति आती है तो क्या क्यों इसी में तो अटक जाते थे ना, तो जो सॉल्यूशन सामने भी होता था तो भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन अभी ये नॉलेज मिलने के बाद पहली स्टेबिलिटी, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। अच्छी चीजें हो रही है उसका भी जिम्मेवार मैं, और अगर बुरी चीजें हो रही है उसका भी जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। मे नॉट बी दिस बर्थ, लेकिन प्रीवियस किसी न किसी जन्म में मैंने ऐसी एनर्जी बाहर फेंकी थी, ऐसा व्यवहार लोगों के साथ किया था,
जो वो सूद समेत वापस लेने के लिए मेरे जीवन में वापस आ गए हैं। तो एक्सेप्ट करें। और ये कर्मों की गुह्य गति परमात्मा आकर हमें सुनाता है। तो परमात्मा आने के बाद स्वयं का परिचय देता, मुझे अपना परिचय देता, और तीसरा बहुत सुंदर, बाबा हमें समय का परिचय देता है कि अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा समय है, आने वाला समय कौन सा है, और जो पास्ट में होकर गया है वो कौन सा समय था। कि आज हम जो देखते हैं ना, कि देखो हमारे दादा परदादा को देखें तो बहुत खुश थे कंपैरेटिवली, भले उनके पास साधन कम थे लेकिन वो खुश थे। अभी साधन बहुत ज्यादा हो गए हैं फिर भी हम दुखी हैं। आपने वो चित्र देखा होगा ना, हम देखते कई बार मतलब फैमिली भी अगर बैठी होगी ना, तो हर एक कैसे बैठा है अपने मोबाइल के साथ, कोई आपस में बात नहीं कर रहा है। क्या बस स्टॉप पर जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, हर कोई कैसा होता है, 90% लोग मोबाइल एडिक्शन में है। तो कहीं ना कहीं जो साधन हमें मिले थे वही हमें डिग्रेड कर रहे हैं, हमें एडिक्शन दे रहे हैं। कि आज अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाए तो मेरी स्थिति बहुत डामाडोल हो जाएगी। तो कहीं मोबाइल का एडिक्शन है, कहीं टीवी का एडिक्शन है, कहीं चाय का एडिक्शन है। अब ये सिगरेट दारू वगैरह ये तो एडिक्शन बहुत दूर के हो गए, लेकिन ये छोटी छोटी एडिक्शन तो बहुत सभी को है, सभी को हो गए। और जितना एडिक्ट होते जाएंगे उतनी मन की शक्ति कम होती जाएगी। बहुत बार ये लोग कहते हैं ना, एक बारी तो देख लिया ना क्या फर्क पड़ता है, एक बारी तो ये चीज खा ली ना क्या फर्क पड़ता है। एक बार खाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरी विल पावर है वो घटती जाती है। और विल पावर घटेगी तो मन की शक्ति घटेगी, फिर मेरी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे हमने देखा ना, आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी है, मन बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। फिर शरीर द्वारा कर्म होता है तो संस्कार बनता है, और हमारे सेट ऑफ संस्कार हमारा भाग्य तैयार करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे अंदर ही चल रहा है, और हम चेंज करना चाहते हैं बाहर नहीं। परमात्मा आकर हमें यही राज बताते हैं कि अगर आप अपना भाग्य चेंज करना चाहते हो, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो एक ही सॉल्यूशन है, थॉट को चेंज करो। अपने आप को बार बार रिमाइंड करो कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा पवित्र हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मुझे प्रेम देना है, मांगना नहीं है किसी से। तो ये नॉलेज जब हमें मिलती है और हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तभी हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो आज जो टॉपिक हम सुनने वाले हैं वो डायरेक्ट परमात्मा जो परम धाम से सारा सृष्टि चक्र देख रहा है कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये नॉलेज सब उसमें है। तो ये समय की नॉलेज क्या है, ये आज हम देखेंगे। क्योंकि दुनिया में अगर देखते हैं, पहले जमाने से कंपेयर में आज साधन बहुत है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। 1 सेकंड में अमेरिका में कॉल कर सकते हैं, 1 सेकंड में वीडियो कॉल हो सकता है, इजीली फ्लाइट्स लेके जा सकते हैं, सब कुछ इजी हो गया है आजकल। लेकिन मन बहुत खाली हो गया है। पहले जो मैरिजेस 70-70 साल चलती थी, आज वो 70 दिन भी चले तो भी वंडर है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों आत्माएं जो मैरिज में जा रही है डिप्लीटेड है। इसलिए तेरा मेरा नहीं होता है कुछ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं। आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई है कि अगर सोशल मीडिया पर मुझे मन चाहा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, और छोटी छोटी कन्याएं कर रही है। तो सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। बैठे बैठे छत गिर जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है, ठंडी हो गर्मी हो बीच में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो प्रकृति भी क्या हो गई, प्रकृति थक चुकी है। क्योंकि हमने इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस बाहर फेंके हैं, तो प्रकृति को भी अब्यूज किया है ना, बहुत सारा अब्यूज किया है। तो प्रकृति उसका रिटर्न दे रही, ये भी कार्मिक लॉ है प्रकृति के साथ। और इसीलिए आज अगर हम दुनिया की हालत देखें तो सोशल लेवल पर
मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सब जगह पर डिग्रेडेशन दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ऐसे वक्त में फिर क्वेश्चन आता है, ये ऐसा कब तक चलेगा? हम अपना ही बचपन देख ले, आज से कंपेयर किया तो हमारा बचपन कंपैरेटिवली मच बेटर था, मच बेटर था। रेयरली कोई ऐसी न्यूज सुनाई देती थी जहां पर कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन अभी तो टीवी खोलो, कांस्टेंट वही न्यूज है। यहाँ एक्सीडेंट, वहां वो, वहां किसी के साथ अत्याचार हुआ, किसी लड़की के साथ, बहुत सारी न्यूज ऐसी आती ही रहती है। और न्यूज वाले भी क्या कर रहे हैं, उसके वीडियो निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, तो वो इमेजेस अंदर जाती है, तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उनका दोष नहीं है, लेकिन फाइनली हमें चूज करना है हम क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि एक भी चीज हम अगर गंदी देखते हैं वो अंदर रिकॉर्ड हो रही है, ये ध्यान रखो, उसका संस्कार बन रहा है। और इसीलिए तो फियर बढ़ रहा है ना। और इसीलिए तो हमें अटेंशन देना है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आजकल नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ते हैं, उसमें भी कितनी निगेटिविटी है, कितनी अश्लीलता रहती है उसमें भी। अगर वो इंफॉर्मेशन अंदर जाती जाए तो मन की स्थिति, फिर आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, अगर इंफॉर्मेशन गलत अंदर कंज्यूम कर रहे हो तो मन की स्थिति तो डामाडोल होनी ही है। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है, जिनको भी अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, एक चीज जरूर करे सुबह उठने के बाद, ना ही न्यूज पढ़े, ना ही व्हाट्सएप पर कोई ऐसी बातें सुने या देखे। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 आवर्स उठने के बाद कुछ स्पिरिचुअल अच्छा पढ़े, क्योंकि सुबह उठने के बाद मन बहुत शक्तिशाली रहता है, क्योंकि अच्छी नींद हुई है ना, शक्तिशाली रहता है। और उसके बाद जितनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डाल सकते डाले। फिर न्यूज वगैरह वी हैव टू बी अप टू डेट विद द वर्ल्ड, तो उसके लिए फिर दोपहर को वगैरह सुन सकते हैं न्यूज, लेकिन सुबह उठने के बाद कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका असर मन के ऊपर हो रहा है, मन का असर शरीर के ऊपर हो रहा है। इसलिए तो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मेडिटेशन को सुबह सुबह प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, सत्य बात है। और ये अभी ब्रह्मा कुमारी अभी नहीं कह रही है, ये तो दुनिया कह रही है। हम देखते हैं एक जगह पर वॉर चल रहा है, बहुत जगह पर नेचुरल कैलामिटीज आ रही है। आज दुनिया की हालत देखते तो घर घर में प्रॉब्लम्स है। 1 in 4 people आर गोइंग थ्रू मेंटल इलनेस, 1 in 4। चाहे वो कुछ मेंटल इलनेस हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, जो भी है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत होने के बाद क्या हम चाहते हैं वो ये वर्ल्ड ऐसा ही कंटिन्यू करे, या चाहते हैं थोड़ा बदल जाए? तो अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन भी सुखी हो, हम जिनसे मिलते हैं उनका जीवन भी सुखी हो, तो हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें अपने को बदलना पड़ेगा। और इसीलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आने वाला समय कौन सा है। क्योंकि एक अनसर्टिनिटी जो आ रही है ना जीवन में, कि ये कब तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। ये अनसर्टिनिटी आती है, डर बैठ जाता है, क्योंकि दुनिया की हालत तो देख रहे हैं। तो ये डर को अगर निकालेंगे तभी तो अंदर अंदर शक्ति आएगी ना, स्टेबिलिटी आएगी। और इसीलिए परमात्मा आकर हमें समय का परिचय देते हैं। तो वो समय कौन सा चल रहा है, आने वाला समय कौन सा है, और परमात्मा ये ज्ञान हमें कैसे आकर देते हैं, ये आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो समय को अगर देखें तो शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि काल चक्र, ये सुना होगा ना शब्द, काल माना समय और चक्र माना क्या, एक साइकिल है, साइकिल। तो अगर हम देखते हैं हमारे 24 आवर्स के डे में भी, तो एक होता है सुबह, दोपहर, शाम, रात। रात के बाद क्या आ जाएगा, रात के बाद क्या आएगा, सुबह आएगी। कभी ये क्वेश्चन किया रात के बाद क्या आएगा? नहीं, नेचुरली मालूम है। देखो अगर आपको कोई बताए ना, आप रात को सो रहे हो लेकिन पता नहीं है कल सुबह उठेंगे या नहीं, तो आप रात को सो नहीं सकेंगे। लेकिन ये सर्टिनिटी है कि रात के बाद तो सुबह आनी है, इसलिए तो चैन से सो सकते हैं। तो एक दिन को अगर हम देखें तो 4 भाग में चला जाता है, मॉर्निंग,
आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद क्या हो गया, सुबह हो गया। अभी ऋतुओं का सर्कल भी अगर देखें तो ऋतुओं का सर्कल में भी यही होता है। अभी समर चल रहा है, उसके बाद बारिश शुरू होगी, फिर विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर समर। क्या दिखाई दे रहा है, चक्र है। आजकल वैसे भी कहीं ना कहीं कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक्चुअली दिखाया जाए तो ये चार ऋतुओं में तो जा रहे हैं ना हम लोग। तो स्प्रिंग, समर, विंटर, स्प्रिंग, समर, फिर उसके बाद आएगा मॉनसून, और फिर विंटर। तो यही तो चक्र चलता रहता है। तो ये ऋतुओं का चक्र भी एक साल में देखेंगे तो ये चक्र है, एक के बाद एक आ रहा है। फिर हम देखते हैं दुनिया में भी सूर्य की किरणें नदी के पानी के ऊपर पड़ती है, समुन्द्र के पानी के ऊपर पड़ती है, उसका क्या हो जाता है, स्टीम तैयार हो जाता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से बारिश आती है, बारिश से नदियां, नदियां कहाँ मिलेगी, फिर से समुन्द्र में जाकर मिलेगी। तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें भी, नेचर में भी क्या दिखाई दे रहा है, एक चक्र दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो जो भी परिवर्तन इस दुनिया में होता है वो कैसे हो रहा है, साइक्लिक नेचर में हो रहा है, चक्र के नेचर में हो रहा है। ओके। वैसे ही अगर आत्मा की जर्नी देखें तो आत्मा की जर्नी भी क्या है, पहले आत्मा शरीर लेती है, छोटा बच्चा बनती है, फिर उसके बाद क्या होता है, युवा बनती है, युवा के बाद क्या हो जाएगा, गृहस्थ में चली जाती है, गृहस्थ के बाद बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी के बाद क्या हो जाएगा, बूढ़ी के बाद क्या हो जाएगा, मृत्यु होगा, मृत्यु हो जाता है आत्मा का। हम्म? आत्मा का मृत्यु होगा या नहीं होगा, नहीं, तो क्या होगा, आत्मा फिर से बच्चा बन जाएगी। राइट। तो ये हमारी जर्नी में भी क्या है, ये चक्र है, चक्र है। छोटा बच्चा, युवा, गृहस्थ, वृद्ध, वृद्ध के बाद फिर से छोटा बच्चा बन जाएगा। तो ये आत्मा की जर्नी में भी एक चक्र दिखाई देता है। तो नेचर में भी जो भी परिवर्तन हो रहा है वो कैसे है, साइक्लिक है। बीज होता है, बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ की वृद्धि होती है, उसका फल निकलता है, फल से फिर से क्या निकलेगा, बीज। और ये साइकिल का एक विशेषता ये है कि देखो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो स्टार्ट और एंड समझ में आता है, लेकिन इस चक्र में दिखाओ स्टार्ट और एंड कहां पर है, दिखा सकेंगे कोई, कोई नहीं दिखा सकते। क्योंकि एक साइकिल की ब्यूटी ही ये है, उसका ना ही आदि है ना अंत है। इसलिए तो हमारा वो इटर्नल क्वेश्चन हमने कभी भी आज तक आंसर नहीं कर पाए, चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट, अंडी अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, बीज पहले आया या फल पहले आया, ये क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइकिल है। और जब साइकिल होती है, एक चक्र होता है, तो उसका ना ही आदि है ना अंत है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये कभी ये क्वेश्चन नहीं हम उठा सकते कि ये चक्र शुरू कब हुआ, नहीं, क्योंकि अनादि है, ना ही उसका आदि है ना अंत है। तो वैसे ही अगर हम थोड़े ग्लोबल लेवल पर जाए तो ये सृष्टि जो आज हम देख रहे हैं बहुत बुरी हालत में है। क्या ये हमेशा ही ऐसी थी, ये थोड़ी अच्छी थी इससे पहले। तो ये सृष्टि भी आज अगर हम आपसे प्रश्न पूछे हम कौन से युग में हैं, तो क्या जवाब देंगे, ना? कोई भी कहेगा कलयुग में है। और कलयुग भी नहीं कहते, आजकल क्या कहते हैं, घोर कलयुग है, घोर कलयुग, क्योंकि कहीं पर भी सेफ्टी नहीं है। तो क्या हमेशा कलयुग था या इससे पहले भी कुछ था। तो इसलिए पूरी सृष्टि चार हिस्सों में चली जाती है। जब ये सृष्टि ब्रांड न्यू थी, इसको कहते हैं सत्ययुग। फिर थोड़ी सी पुरानी हो गई, इसको कहते हैं त्रेता युग। फिर और पुरानी हो गई, इसको कहते हैं द्वापर युग। फिर एकदम पुरानी हो गई, क्या कहेंगे इसको, कलयुग। लेकिन ये चक्र है, तो कलयुग के बाद फिर क्या आएगा, क्या आएगा कलयुग के बाद, अगर आप चक्र देख रहे हो ठीक तरह से तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर से आएगा सतयुग, सतयुग आएगा।
तो अभी दुनिया किस तरफ जा रही है धीरे धीरे? सत्युग की तरफ। सत्युग की तरफ। बाहर देखकर ऐसा लगता है हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि कलयुग की अति हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली गुड न्यूज ये है कि अभी हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं। तो सत्युग कब आएगा, क्या है सत्युग, ये तो अभी हम सब देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया की हालत जो आज है वो ऐसी हमेशा नहीं थी। पहले दुनिया एकदम ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल थी। धीरे धीरे, जैसे देखो कोई भी मकान, आप जिस मकान में रह रहे हो आज वो पुराना हो सकता है, लेकिन क्या हमेशा पुराना था? नहीं। जब जिस दिन रहने के लिए आप आए उस दिन कितना नया लग रहा था वो मकान। फिर यूज करते 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 क्या हो गया, एकदम पुराना। फिर वो जब रहने लायक नहीं रहता है वो मकान, तो क्या कर लेते हैं हम लोग? हम उसको डिमोलिश कर देते हैं और उसके ऊपर नया मकान तैयार कर देते हैं। राइट। तो वैसे ये दुनिया की हालत अभी क्या हो गई है, रहने लायक नहीं हुई। ये रहने लायक नहीं है। और इसलिए अभी इसका क्या करना चाहिए? इसका भी रीडेवलपमेंट होना चाहिए ना, जो आजकल सब जगह पे रीडेवलपमेंट चल रही है। तो इसका भी तो रीडेवलपमेंट होना चाहिए। तो रीडेवलपमेंट होके सृष्टि फिर से क्या बनेगी, ब्रांड न्यू। लेकिन ये कैसे बनेगी, इसके लिए जानना जरूरी है। ये सृष्टि चक्र, इसको कहते हैं द वर्ल्ड ड्रामा साइकिल या सृष्टि चक्र। तो इस ड्रामा के 3 रूल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप ड्रामा देखते हो ना, फिल्म देखते हो, नाटक देखते हो ना सभी, हाँ? तो इस ड्रामा के 3 रूल्स हैं। जैसे उस ड्रामा में भी क्या होता है, पहले स्टेज एकदम खाली होता है, फिर बैक स्टेज से एक्टर्स स्टेज पर आते, एक्टिंग करते। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते तो वो ड्रामा खत्म हो जाता है, माना ग्रैंड फिनाली हो जाती है। ठीक है। वैसे ये ड्रामा कौन सा है? इस ड्रामा में हम आत्माएं एक्टर्स हैं। और कैसे एक्टिंग कर रहे हैं? शरीर रूपी चोला लेकर एक्टिंग कर रहे हैं। कभी माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी बहन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम आत्माएं एक्टर्स है। और आत्मा कभी क्रिएट भी नहीं होती और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। इसलिए एक्टर्स की संख्या ये फिक्स्ड है, ये क्लोज सिस्टम है। इसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि यहाँ आत्माएं ही एक्टर्स हैं। ठीक है, पहला रूल ठीक है। ओके। तो एक्टिंग कौन कर रहा है इस ड्रामा में? हम आत्माएं, ये शरीर नहीं। ये आशीष नहीं एक्टिंग कर रहा है, ये आत्मा आशीष का चोला लेकर एक्टिंग कर रही है। समझ में आया डिफरेंस? ओके। नेक्स्ट, एक बार स्टेज पर आए, बैक स्टेज से एक बार स्टेज पर हम आए तो फिर हम वापस नहीं जा सकते जब तक ड्रामा खत्म ना हो। ठीक है। अब स्टेज क्या है? ये पृथ्वी है हमारे लिए। ये पृथ्वी के ऊपर हम शरीर लेकर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा बैक स्टेज क्या होगा? कोई गेस कर सकता है हमारा बैक स्टेज क्या होगा? कहां से आते हैं हम आत्माएं? परम धाम। हम आत्माएं शिव बाबा के साथ परम धाम में रहते हैं। और जैसे जैसे जागृत होंगे, थॉट क्रिएट करेंगे, तो इस सृष्टि पर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बार इस सृष्टि पर आए तो जब तक ड्रामा खत्म नहीं होता हम इस सृष्टि से वापस नहीं जा सकते। इसीलिए तो आप देख रहे हो आत्मा कभी क्रिएट नहीं होती और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। फिर पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है? तो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ही ये है, आत्माएं धीरे धीरे ऊपर से नीचे इस स्टेज पर आ रही है। ओके। लेकिन एक बार सृष्टि पर आए तो जब तक ड्रामा खत्म नहीं हो हम वापस नहीं जा सकते। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, कि एक बार शरीर में आने के बाद मूवमेंट में आते हैं तो आत्मा का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें लॉ, ये साइंस का लॉ है जो एनर्जी के ऊपर एक्ट करता है। अभी ये लॉ क्या कहता है कि जब सुषुप्त अवस्था में हो, पोटेंशियल अवस्था में हो, तब आपकी एनर्जी इंटैक्ट है। लेकिन जब आप पोटेंशियल से काइनेटिक में चले जाते हो, माना मूवमेंट में चले जाते हो, तो जो आपकी एनर्जी है वो डिसओरिएंट होना शुरू होता है। जैसे बैटरीज, आपको मालूम है ना, बैटरी सेल बैटरी कहते हैं उसको। तो बैटरी, रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है उसमें आयॉन्स रहते हैं। ओके।
वो एकदम ऑर्डर्ड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कैमरा में यूज करो, यूज करते करते वो आयोन्स क्या करते, डिसओरिएंट होना शुरू हो जाते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज हो गई बैटरी। तो इसके लिए अभी उसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो आयोन्स को फिर से रीऑर्डर कर देता है। तो अभी भी क्या हुआ, परम धाम में हम 100% प्योर थे, परम धाम में हम 100% शांत थे, चार्जिंग 100% थी। लेकिन जैसे ही सृष्टि पर आए और कर्म करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। और अभी ऐसी अवस्था आ गई है कि हमारा बहुत सारा डिस्चार्ज हो चुका है, एकदम थोड़ा चार्ज बचा है। 100% डिस्चार्ज नहीं होंगे हम कभी, क्योंकि आत्मा तो विनाश नहीं होती ना, लेकिन 99% डिस्चार्ज हो चुका है। इसलिए तो सोचने की कैपेसिटी कम हो गई है, निर्णय लेने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो अभी हमारी जरूरत क्या है, फिर से हम अपने आप को रिचार्ज करें। लेकिन कोई भी बैटरी अपने आप को रिचार्ज नहीं कर सकती, उसके लिए एक्सटर्नल सिस्टम चाहिए। और इसीलिए तो एक्सटर्नल सिस्टम क्या है हमारे लिए, वो परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे तो रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 रूल्स कौन से हैं, पहला, हम आत्माएं एक्टर्स है, एक्टर्स की संख्या फिक्स्ड है। दूसरा, एक बार स्टेज पर आए तो जब तक ड्रामा खत्म ना हो वापस नहीं जा सकते परम धाम। तीसरा, एक बार शरीर में आए और कर्म करने लगते हैं तो आत्मा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो अब ये ड्रामा देखने के लिए तैयार है सभी? तो तैयार है? अभी हम जो ड्रामा देखेंगे उसको विजुअलाइज करो, क्योंकि ये किसी और की स्टोरी नहीं है, हमारी स्टोरी है। हमारी माना किसकी, हम आत्माओं की स्टोरी। तो इस ड्रामा में हम विजुअलाइज करो, हम सभी परम धाम में थे शिव बाबा के साथ, सोए हुए थे, और घर में थे ना, शरीर नहीं था, कुछ नहीं था, थॉट नहीं था, तो 100% चार्ज थे। अभी पहली आत्मा जग गई परम धाम में और इस सृष्टि पर आई। अभी सृष्टि की नई शुरुआत है। तो ये सृष्टि कैसी है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। जो पहली आत्मा सृष्टि पर आई वो 100% चार्ज है, 100% चार्ज है। तो जो आत्मा 100% चार्ज शरीर लेगी तो उसका शरीर कैसे होगा? इतनी प्योर आत्मा शरीर लेगी तो माइंड ओवर मैटर है ना, कल देखा हमने। तो आत्मा पवित्र है तो शरीर भी कैसे रहेगा उसका, पवित्र रहेगा। तो उसको कभी बीमारी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जो भी आत्माएं परमधाम से पहले पहले आ रही है वो सभी आत्माएं कैसी है, पवित्र है, क्योंकि चार्ज है ना, अभी अभी तो आ रही है। और इसीलिए वहां पर कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये ऐसी दुनिया है जहां कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर की जरूरत तो नहीं पड़ सकती। अभी आत्मा प्रेम से भरपूर है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करेंगी, प्रेम से करेंगी। तो कहीं पर वहां झगड़ा चोरी हो सकता है उस दुनिया में? नहीं हो सकता है। तो वहां पर ना ही लॉयर की जरूरत है, ना ही जज की जरूरत है, ना ही डॉक्टर की जरूरत है। वहां पर दुख का नाम निशान नहीं है। इसी दुनिया को हम कहते हैं सत्ययुग या स्वर्ग। आज भी देखो, हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं लेट्स से, और सब कुछ परफेक्ट है, आपका रूम परफेक्ट है, वहां का खाना परफेक्ट है, खिड़की खोले तो ब्यूटीफुल नजारे हैं, और आप क्या कहते हो उसको इमिजिएटली, ये जगह ऐसे है जैसे कि स्वर्ग, राइट? तो कोई भी अच्छी चीज है तो अभी भी आत्मा किसके साथ कंपेयर कर रही है उसको, स्वर्ग के साथ, क्योंकि आत्मा ने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो मेमोरी अंदर है। तो स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं होता है, स्वर्ग इस धरती पर ही हो चुका है। लेकिन ये दुनिया जब एकदम ब्रांड न्यू थी तो उसको कहते हैं हम स्वर्ग या सत्ययुग। सत्ययुग का अर्थ होता है सत्यता का युग, क्योंकि आत्मा ने अभी अभी शरीर लिया है ना। तो जैसे देखो, मैंने ये अंगूठी पहनी है, ये अंगूठी पहनी है, तो जब अंगूठी में पहनता हूं फर्स्ट डे पे, तो मुझे समझ में आएगा ना, मैं अलग हूं, अंगूठी अलग है।
बार बार मैं देखता जाऊंगा कि अभी अभी पहनी है ना। वैसे ही आत्मा ने अभी अभी शरीर लिया है परम धाम से आके। तो आत्मा को अवेयरनेस है कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है। और इसलिए सत्युग ऐसी जगह है जहां 100% सोल कॉन्शियस है। इसलिए आत्मा का एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे है? प्रेम से है, शांति से है, सुख से है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये आत्माएं जो पहले पहले नीचे आ रही है, वो कर्म करना शुरू करेगी। भले अच्छा ही कर्म होगा उनका, लेकिन जैसे ही कर्म करना शुरू करेगी, आत्मा क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो, सुबह उठते हो, आपका फोन चार्ज है, लेकिन 100% है। लेकिन फोन यूज करते करते धीरे धीरे क्या होगा? 98, 95 होता है ना। धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, रात तक 0%। कि चार्जिंग लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं कर सकते। वैसे ही यहां पर भी आत्मा जब ऊपर से आई है, 100% चार्ज है, लेकिन जैसे कर्म करना शुरू करेगी, अभी क्या होगा? धीरे धीरे 98%, 95% डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन रूल क्या है? एक बार नीचे आए, ऊपर नहीं जा सकते। और इसलिए ऊपर से अभी नई नई आत्माएं आना शुरू हो रहे हैं। तो दुनिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है अभी? दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो सत्युग की शुरुआत में दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 9 लाख है। यहां पर आने वाले पहले महाराजा और महारानी, जिनको आज तक हम याद करते आए, लक्ष्मी और नारायण। लेकिन होता क्या है कि ये लक्ष्मी और नारायण, ये जो आत्माएं पहले पहले आती है सत्युग में, ये 100% प्योर तो है, लेकिन कर्म करते करते धीरे धीरे डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है। तो यहां पर सत्युग में हर एक आत्मा 150 वर्ष जीती है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, एंजॉय करते हैं 150 वर्ष। लेकिन 150 वर्ष के बाद क्या होगा? शरीर कितने दिनों तक चलेगा ना, तो शरीर तो बदलना पड़ेगा। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेना शुरू करती है। तो जो पहली पहली आने वाली आत्माएं हैं, वो शरीर भी बदल रही है, उसमें ऊपर से भी आत्माएं अभी आना शुरू हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो सत्युग के अंत में फिर पॉपुलेशन होता है 2 करोड़। तो 9 लाख से कितना हो गया? 2 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई। और अभी सृष्टि भी थोड़ी पुरानी हो गई, तो शुरू हो जाता है त्रेता युग। त्रेता का अर्थ होता है 3/4 रिमेनिंग। त्रेता माना 3/4। तो अगर आप ड्रामा में देखोगे, तो ये 3/4 बचा है ना अभी भी ड्रामा, तो वो शुरू हो जाता है त्रेता युग। त्रेता युग में भी सुख है, बहुत खुशी है, बहुत पवित्रता है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सत्युग में। जैसे डे 1 पर आप जिस मकान में रहने आए, 6 महीने के बाद अभी भी नया ही लगेगा, लेकिन इतना नया नहीं जितना कि डे 1 पे था। वैसे ये सृष्टि क्या हो गई? अभी थोड़ी सी पुरानी हो गई, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी खुशी है, पवित्रता है, सुख शांति है। और त्रेता युग के जो राजा रानी वहां पर रहेंगे, वो उनका नाम रहेगा श्री राम और सीता। तो ये जो सत्युग और त्रेता युग की पॉपुलेशन है, त्रेता युग की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते एंड तक हो जाती है 33 करोड़। ये दुनिया की पॉपुलेशन है उस वक्त। और ये सारा खेल भारत भूमि पर ही चलता है। और इसीलिए आज तक गायन है, देवी देवताएं कितने थे? 33 करोड़। क्यों? क्योंकि ये वही दिव्य आत्माएं थी जो सत्युग और त्रेता में इसी सृष्टि पर रहती थी, एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करती थी, सम्मान देती थी। तो ये वही आत्माएं हैं जो दिव्य गुणों से भरपूर थी, इसलिए उनको कहा जाता है देवी देवता। तो सत्युग और त्रेता युग की पॉपुलेशन, चाहे राजा रानी हो, प्रजा हो, नौकर चाकर हो, सभी को देवता के रूप में याद किया गया, क्योंकि वो सभी आत्माएं दिव्य गुणों से भरपूर थी। लेकिन फिर त्रेता के अंत में क्या हो गया कि पॉपुलेशन 33 करोड़ हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी एक मेजर चेंज हो जाता है। तो वो चेंज क्या है, वो देखने से पहले हम चलते हैं सत्युग में, और हम देखते हैं सत्युग कैसा लगता है। तो एक वीडियो दिखाता हूं मैं। परम धाम में हम शिव बाबा के साथ हैं, ये सभी आत्माएं और बीच में शिव बाबा है।
और धीरे धीरे आत्माएं ऊपर से अभी नीचे सृष्टि पर आ रही है। आते ही क्या लेती है? शरीर लेना शुरू कर देती है, लेकिन दिव्य गुणों से भरपूर। तो ये सृष्टि बहुत सुंदर, जहां सोने के महल, सुख शांति से भरपूर, जहां देवी देवताओं का राज्य, लक्ष्मी नारायण वहां के महाराजा और महारानी। तो ये सुख की दुनिया, जिसको हम आज तक स्वर्ग के रूप में याद करते हैं, तो यही तो दुनिया अभी आ रही है। लेकिन उसके लिए तैयारी क्या करनी है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये है सत्युग के नजारे, जहां पर मेरे माता पिता भी देवी देवता, मेरे फ्रेंड्स भी देवी देवता रहेंगे, सभी दिव्य गुणों से भरपूर आत्माएं रहेंगी, खुशहाली रहेंगी। उसका गायन है, शेर और बकरी एक ही पॉन्ड से पानी पीते हैं, क्योंकि वहां पर कोई फियर नहीं है। तो ये है सत्युग। तो सत्युग और त्रेता बीतने के बाद अभी क्या हो जाता है? जो पहली पहली आत्मा सृष्टि पर आई थी, नंबर 1 आत्मा, उसने कितने शरीर लिए होंगे ना? सत्युग और त्रेता में तो बहुत सारे शरीर बदले होंगे। सत्युग में हम लेते 8 जन्म, त्रेता में लेते 12 जन्म, तो ऑलमोस्ट 20 जन्म शरीर लिया ना। तो अभी क्या शिफ्ट हो जाता है? जैसे ये अंगूठी है, पहले दिन पहनी, लग रहा था मैं अलग हूं, अंगूठी अलग है, लेकिन पहनते 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 क्या हो जाता है? यूज टू हो जाते हैं ना, उसको आदत लग जाती है। वैसे ही शरीर ले रहे कर्म कर रहे, शरीर ले रहे कर्म कर रहे, अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे शरीर की आदत पड़ गई और हम अपने आप को भूलना शुरू कर देते कि मैं आत्मा हूं। और जो पहली आत्मा इस सृष्टि पर आती है, वही अपने आप को भूल कर समझती है कि अरे मैं तो ये शरीर हूं। तो अभी सोल कॉन्शियसनेस शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? बॉडी कॉन्शियसनेस। और जब अपने को शरीर मानेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है? सत्युग त्रेता में सुख ही सुख है, क्योंकि आत्मा समझ कर चल रहे हैं। लेकिन द्वापर में धीरे धीरे अपने को शरीर समझना शुरू कर दिया, तो शरीर के प्रति आकर्षण, काम विकार शुरू हो गया। उसके साथ साथ उसके पास जो है वो मुझे चाहिए, लोभ, नहीं मिला तो क्रोध, मिला तो मोह और अहंकार, ये पांचों विकारों की प्रवेशता द्वापर युग में शुरू हो जाती है और दुख की शुरुआत हो जाती है। सत्युग और त्रेता सुखमय संसार, लेकिन द्वापर युग से दुख की शुरुआत हो जाती। और जब दुख शुरू होता है, तो हम किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में जरूरत है भगवान को याद करने की? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुख ही सुख है। लेकिन द्वापर में जब हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि दुख की भासना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त हमें याद रहता है कि भगवान कोई निराकार है। लेकिन निराकार की पूजा कैसे करें? तो हम उसको एक लिंग का आकार देते हैं। और सबसे पहला टेम्पल जो द्वापर युग में बनता है, वो है सोमनाथ का शिवलिंग। सोमनाथ राजा विक्रमादित्य बनाता है, तो शिव की पूजा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी चेंज क्या हो गया देखो। सत्युग त्रेता में भगवान की ना ही भगवान से मिलने की ना ही इच्छा थी, ना ही कोई जरूरत थी, क्योंकि सुख था। द्वापर से दुख शुरू हो गया, तो भगवान की इच्छा हो गई भगवान कुछ सुख देवे। कहीं ना कहीं आत्मा में स्मृति तो है ना कि भगवान ही सुख दाता है, तो भगवान की पूजा शुरू कर दी। अभी ये फोकस हट गया कि मुझे अपने को परिवर्तन करना है। हमने कहाँ पे फोकस करना शुरू कर दिया? भक्ति में एक्सटर्नल चीजों पर फोकस करना, कि भगवान को एक नारियल चढ़ाओ, उसको हार करो, ये यज्ञ करो, वो जप करो, उसके ऊपर फोकस चलना शुरू हो गया। अपने ऊपर परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए पूजा तो एक साइड पे चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सृष्टि पर कुछ महान आत्माएं आती है। जो एक जगह पर आत्मा आती है, अब्राहम, ईश्वर का संदेश लेकर आती है, प्योर है, अभी अभी परम धाम से आई है, और इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद दूसरी जगह पर गौतम बुद्ध, कुछ सालों बाद जीसस क्राइस्ट। तो ये धर्म आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आकर
द्वापर युग में अपना अपना धर्म एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है। अभी इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि दुख शुरुआत हो रही थी ना। तो जैसे हमें भी कोई कभी दुख होता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ दवाई लेंगे, कुछ ना कुछ तो अपने लिए उपाय करेंगे ना। तो उस वक्त जो ये मन की बीमारियां शुरू हो रही थी, तो ये धर्म आत्माएं प्यार का, ईश्वर का संदेश लेकर, कर्मों की गुह्य गति लेकर आई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, ये धर्म आत्माएं आई अलग अलग जगह पर। संदेश भले उन्होंने शांति का और प्रेम का दिया, लेकिन सुनने वाली जो आत्माएं थी वो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण धर्मों में युद्ध होना शुरू हो गया। तो धर्म स्थापकों ने कभी युद्ध नहीं किया। धर्म स्थापकों ने हमेशा संदेश प्यूरिटी, शांति और सुख का ही दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ, जो सुनने वाली आत्माएं थी उन्होंने धर्म के नाम के ऊपर युद्ध करना शुरू कर दिया, तो दुख और बढ़ता गया। लेकिन फिर भारत में उस वक्त क्या हो रहा था? एक जगह पर शिव की पूजा हो रही थी, लेकिन शिव की पूजा करने के बाद भी कोई असर तो नहीं हो रहा था। तो उन आत्माओं को अंदर स्मृति थी कि इस सृष्टि पर कोई देवी देवताएं होकर गए हैं जो बहुत सुंदर जीवन जीते थे। वो हमारे जैसे मनुष्य ही थे, लेकिन सुख से भरपूर थे। तो उनकी पूजा करना फिर शुरू हो जाता है। तो अभी ध्यान से सुनो, जो देवी देवताओं के मंदिर भारत में बने वो किसने बनाए होंगे? ऊपर से परमधाम से आने वाली आत्माओं ने बनाए होंगे, या जो आत्माएं सृष्टि पर डिस्चार्ज हुई उन्होंने बनाए होंगे? क्या समझते हैं, फर्स्ट और सेकंड? परमधाम से आने वाले या सेकंड जो यहां पर थे? सेकंड, वेरी गुड। जो आत्माएं सृष्टि पर थी पहले और डिस्चार्ज हो गई, उन्हीं को तो स्मृति रहेगी ना कि देवी देवताएं होकर गए थे, और वो मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो पहले सृष्टि पर कौन होते थे? देवी देवता ही थे ना। लेकिन जन्म लेते लेते डिस्चार्ज होते वो अपने को भूल गए, और इसलिए उन्होंने अपने ही मंदिर बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं भूल गया ना कि मैं ही देवी देवता था। और इसीलिए देवी देवताएं जब डिस्चार्ज हो जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, तभी वो अपना मंदिर बनाकर अपनी ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ धर्म स्थापन हो रहे हैं, एक तरफ देवी देवताएं अपनी ही पूजा करना शुरू कर दे क्योंकि भूल गए हैं। और इसीलिए होता क्या है, फिर धीरे धीरे दुनिया डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी फोकस जिसको बोलते हैं रीति रिवाज पर पड़ गया, कर्म कांड पर पड़ गया। अंदर कुछ चेंज करना है ये तो भूल गए, लेकिन बाहर चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे करते करते दुनिया और पुरानी होती गई, और आ गया फिर कलयुग। अभी द्वापर युग में भी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई थी, कुछ ना कुछ भगवान की याद तो करते थे, अध्यात्म तो था। लेकिन इतना करने के बाद भी भगवान तो नहीं मिला ना, वो तो परम धाम में बैठा था। इसीलिए हुआ क्या, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ शायद भगवान है ही नहीं, और हो गया कलयुग। तो कलयुग में स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा साइंस के ऊपर महत्व दिया गया। और इसलिए आज भी हम कब कोर्स करते हैं ना, तो लोग पूछते हैं साइंटिफिक प्रूफ कहाँ है इसका? हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है, वो फीलिंग होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, कोई साइंटिफिक प्रूफ इसका? लेकिन ये सिर्फ माँ जानती है ना मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ, ये फीलिंग है अंदर से। तो वैसे ही भगवान का अस्तित्व फील करना होता है, मेरे अपने गुण हमें फील करने होते हैं, उसमें साइंस हेल्प नहीं करेगा। तो ये कलयुग जब आता है तो साइंस टेक्स ओवर स्पिरिचुअलिटी। लेकिन कलयुग भी देखो, ये साइंस भी देखो, हमारे बेनिफिट के लिए था। जैसे आज अगर ये कंप्यूटर नहीं होता, जूम नहीं होता, तो आप घर बैठे कोर्स कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं है। लाइट नहीं होती, आप एक दूसरे को देख सकते थे? पॉसिबल ही नहीं था। आज मोबाइल है, एक सेकंड में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी साइंस ने दी वो हमारे बेनिफिट के लिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हुआ, तो अभी मेरे से अच्छा मोबाइल आपके पास है,
तो मेरा मोबाइल होने के बाद भी मैं दुखी हूं। तो साइंस को ही हमने क्या कर दिया है, अब्यूज कर दिया है। उस वही साइंस जो हमें बेनिफिट देने के लिए इन्वेंशंस निकाल रहा है, उसी इन्वेंशंस को लेकर हम अभी दुखी हो रहे हैं। और इसलिए आत्मा की स्थिति अभी क्या हो गई, एकदम 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 नीचे हो गई। अभी ऑलमोस्ट 99% डिस्चार्ज आत्मा है कलयुग के अंत तक। तो अभी क्या होने वाला है, साइकिल तो घूमने वाला है, चक्र तो घूमने वाला है। कलयुग बदल के कहाँ जाएगा, सत्युग में। सत्युग में 100% चार्ज आत्मा है, कलयुग में है 100, ऑलमोस्ट 100% डिस्चार्ज आत्मा है। अभी इतना बड़ा शिफ्ट कैसे होगा? क्या हम कर सकते हैं अपने आप को चार्ज? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, हमारे में इतनी ताकत नहीं है। अगर होती ना तो अभी तक चार्ज हो जाते। और इसीलिए परमात्मा को फिर इस सृष्टि पर अवतरण लेना पड़ता है, जब सभी देवी देवताएं अपने आप को भूल जाती है, पूरी तरह से मनुष्य काम क्रोध मोह के आहारी हो जाती है, तब परमात्मा आकर वो सिस्टम को रिस्टोर करता है, जिसको हम कहते हैं फिर संगम युग। तो ये संगम युग शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है, ये परमात्मा आकर ही बताता है कि संगम युग है कलयुग और सत्युग का संगम। और संगम युग का दूसरा अर्थ है ये एक ही युग है जहां आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, मिलन होता है। सत्युग और त्रेता में भगवान को ढूंढा भी नहीं, जरूरत भी नहीं थी। द्वापर और कलयुग में बहुत ढूंढा, लेकिन बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वो कभी मिला नहीं, और वो था भी परम धाम में, तो मिला ही नहीं। लेकिन संगम युग में जब भगवान नीचे सृष्टि पर आता है, तभी मैं आत्मा उसको पहचान सकती हूँ, उससे बातें कर सकती हूँ, उससे रिश्ता अनुभव कर सकती हूँ। और यही वो मेथड राजयोग मेडिटेशन की, जो हमें रिचार्ज करती है। और जब आत्मा ऑल 99% डिस्चार्ज से 100% रिचार्ज हो जाएगी, तो मैं क्या बन जाऊंगा मनुष्य से, क्या बन जाऊंगा मनुष्य से, देवता। तो पहले अभी क्या थे, चाहिए 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 लेवता थे। लेकिन जैसे अंदर से भरपूर होते जाएंगे तो देना शुरू करेंगे, देने वाले को ही देवता कहते हैं। तो ये देवी देवता जो इस सृष्टि पर होकर गए ना, ये कोई और नहीं है, ये हम ही आत्माएं हैं। लेकिन अपने को भूल गई है, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए मंदिरों में जाकर पूजा कर रही है। लेकिन ये नहीं मालूम जिसकी पूजा मैं कर रहा हूं वो मैं ही हूं, और कोई नहीं है वो। लेकिन क्यों पूजा कर रही है उसकी, क्योंकि उनमें जो क्वालिटीज थे ना वो अभी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं। तो जब हम शिव बाबा से कनेक्ट करेंगे और वो क्वालिटीज को इमर्ज करेंगे, तो जो भी मेरे कांटेक्ट में आएगा मैं उसको क्या देता जाऊंगा, प्यार देता जाऊंगा, शक्ति देता जाऊंगा, उमंग उत्साह देता जाऊंगा, हर चीज देता 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 जाऊंगा। तो वो आत्मा भी हमारे लिए क्या कहेंगे, आप तो ऐसे हो ना जैसे कि देवता। तो इस विद्यालय का उद्देश्य ही यह है, हम अपने में ऐसा परिवर्तन करें। नर ने ऐसी करनी की जो नर से बना नारायण, नारी ने ऐसी करनी की जो नारी से बनी लक्ष्मी। तो हम यहाँ पर सभी आत्माएं जो भगवान का ज्ञान सुन रही है, भगवान के साथ कनेक्ट कर रही है, उससे हमारी जो चार्जिंग होती है, हम यहाँ बनते हैं मनुष्य से देवता। और इसीलिए संगम युग है। संगम युग माना ये ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। तो महाविनाश नहीं होने वाला है, महाप्रलय नहीं होने वाला है, लेकिन ये अभी ऐसा पीरियड आएगा जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और इस पीरियड में अभी क्या होता है, बहुत सारी आत्माएं, हम सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ेगी, कुछ देर के लिए घर पे जाएंगी, थोड़ा रेस्ट करेगी, और चार्ज होके फिर सृष्टि पर वापस आएगी। तो नया युग शुरू हुआ होगा, सत्युग शुरू हुआ, क्योंकि ड्रामा तो खत्म होने को है। तो अभी हम एकदम अंत के भी अंत में आकर पहुंचे हैं। 4-5 साल से भी ज्यादा साल हमारे साथ नहीं बचे हैं अभी। तो इस साल में, इतना कम समय में, अभी भगवान के साथ जितना कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बातें करके सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं, उतनी चार्जिंग होती जाएगी। और जब नया युग आएगा तो वहां पर हमें एंट्री मिलेगी एक देवता के रूप में। तो ये देवताएं कहीं और नहीं है,
ये माताएं जो सुन रही है ना, यही तो वो शिव शक्तियां है। अपने को भूल गई है, अपने को कमजोर समझ रही है, लेकिन भगवान आकर हमें फिर बताता है, बच्चे जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो ना, वो कोई और नहीं, वो आप ही हो। तो ये स्मृति को बार बार जागृत करते जाएंगे तो मैं क्या बनता जाऊंगा। पहले मेरी स्मृति क्या थी, हाय रे मैं कमजोर, हाय रे मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, तो वैसे बनते गए। अभी अगर मैं अपने आप को बोलूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं ही वो शिव शक्ति हूं, मैं देवता हूं, बार बार अपने को रिमाइंड करते जाएंगे, तो क्या बनते जाएंगे, तो देवता बनते जाएंगे। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी समय है महापरिवर्तन का, जब अभी सृष्टि कलयुग से शिफ्ट होकर सत्युग में जा रही है, और वो देवी देवता अभी सृष्टि पर आने के लिए तैयार है। तो वही तैयारी हमें भी करनी है, ताकि बाहर का पीरियड जब केओस में जाएगा, बहुत सारी गड़बड़ में जाएगा, तो बहुत सारी आत्माएं चिल्लाना शुरू कर देगी। क्योंकि कोई भी ट्रेजेडी होती है तो आप जानते हो ना, आज ही कहीं पर बहुत बड़ा भूकंप हुआ है, हाँ, विदेश में, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। तो कितनी चिल्लाती है वो आत्माएं। लेकिन उस वक्त हम आत्माएं अगर अंदर से स्टेबल हैं, तो हम उनको मदद कर सकते हैं। इन्हीं को गायन किया है फरिश्ता या देवता रूप में। तो हम जब भगवान का ज्ञान सुनते हैं, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें आता है, वी बिकम एंजल्स, हम फरिश्ते बनते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो ये देवी देवता कहीं और नहीं है, आप सभी वही हो। लेकिन अभी क्या करना है, सिर्फ उस स्मृति को जागृत करना है। और इसीलिए तो भगवान इस सृष्टि पर आया है। तो आप जो देख रहे हो चित्र, उसमें संगम युग का जो लास्ट का पीरियड है, वहां पर हम अभी खड़े हैं, जो घोर 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 कलयुग। तो देखो संगम युग क्या होता है, कलयुग को अगर रात कहें, सत्युग को दिन कहें, तो संगम युग सुबह जो अमृत वेले का समय है उसको संगम युग कहते, जहां पर कुछ आत्माएं जगती है, जल्दी उठती है, लेकिन बाकी बहुत सारी मेजोरिटी आत्माएं सोई हुई है। तो उठेगी कौन, कौन उठेगी आत्माएं, जो वो देवी देवताएं थे। उठेगी माना ज्ञान से उठना। इसलिए तो शिवरात्रि मनाई जाती है ना, शिवरात्रि शब्द सुना है आपने। शिवरात्रि माना क्या, रात्रि जब अंधकार, अज्ञान का अंधकार इस दुनिया में पहुंचता है, तब उस रात्रि में शिव का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। इसलिए गायन है शिवरात्रि। शंकर रात्रि नहीं कहते, हम शिवरात्रि कहते हैं। तो ये कलयुग की रात चल रही है, उसमें शिव बाबा का अवतरण हुआ है, और हम कुछ आत्माएं अपने अंदर सोल कॉन्शियसनेस को जगा रहे हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, और उससे हम फिर से वो देवी देवता पद पा रहे हैं। तो ये पूरा ज्ञान भगवान हमें कैसे देता है, उसका अवतरण कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम इस विद्यालय की हिस्ट्री को थोड़ा सुनते हैं। जिनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हो, उनका नाम था दादा लेखराज। इनका जन्म 1876 में हुआ, सिंध हैदराबाद में, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। वह साधारण परिवार के थे, और बचपन में उनके माँ बाप का देहांत हो गया, तो बड़े भाई ने उनको संभाला। तो बड़े भाई के साथ वो व्यापार में थोड़ा हेल्प करते थे, लेकिन इनकी ऑनेस्टी इतनी थी, तो बड़े भाई मतलब किसी कोई कुछ मांगता था तो वो एक्स्ट्रा दे देते थे, और इसलिए बड़े भाई ने उसको निकाल दिया कि आप तो मेरा नुकसान करवा दोगे। लेकिन दादा लेखराज ऑनेस्टी, ईमानदारी, वफादारी, इसके ऊपर चलने वाली व्यक्ति थी। तो धीरे धीरे उन्होंने हीरो का व्यापार करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उनकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, वो हीरो को बहुत अच्छी तरह से परख सकते थे। और इसके लिए उनके उनका जो व्यापार था, वो बिजनेस था, वो बढ़ता गया। फिर कराची में कुछ व्यापार खुला, सिंध हैदराबाद, कलकत्ते में, मुंबई में, अलग अलग जगह पर उनके दुकान खुलने लगे, और वो व्यापार का एक्सपेंशन होता गया। और वो इतने अमीर बन गए कि उनके घर में बहुत सारे कबर्ड्स जो थे, वो हीरे और सोने से भरे हुए होते थे। घर में नौकर चाकर सब कुछ। वो मैरिड थे, उनको 6 बच्चे थे। तो फैमिली लेवल पर भी बहुत अच्छे थे, बिजनेस लेवल पर भी बहुत अच्छे हो गए। और उनकी एक आदत बहुत सुंदर थी कि वो कोई भी सुबह गीता पढ़ने बिना आगे नहीं बढ़ते थे। तो भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त थे,
और गीता पठन के बिना उनका दिन आगे नहीं जाता था। तो उन्होंने भगवान की सर्च के लिए 12 गुरु किए थे। अभी गुरु क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु का काम होता है भगवान के नजदीक लेकर जाना। तो इनके अंदर इतनी इच्छा थी मैं भगवान से मिलूं कि उन्होंने 12 गुरु किए थे। तो समय है 1936। 1936 में जब दादा की आयु 60 वर्ष की थी, तब उनको अंदर से थोड़ा अंदर डिफरेंट फीलिंग होना शुरू हो गया। जैसे होता है ना, एक उम्र होने के बाद थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन होता है, तो ना अंदर से फीलिंग शुरू हो गया कि ये दुनिया जो बनाई है, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है जिसमें इतना दुख है, इतने कष्ट है? ये दुनिया भगवान ने ऐसे क्यों बनाई? तो वो सोचते जाते थे, सोचते जाते थे। एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे, तो उनको भगवान विष्णु का साक्षात्कार हो गया, चतुर्भुज। साक्षात्कार माना आंखें खुली होती है लेकिन सामने वो चित्र क्लियरली दिखाई देता है। और भगवान विष्णु का, जैसे भक्ति में कहते हैं ना, साक्षात्कार होना माना क्या होता है, बड़ी बात होती है। जैसे कहते कि मेरी भक्ति तो सफल हो गई। तो इनको बहुत खुशी हुई कि मेरी भक्ति सफल हो गई, जिसकी मैं भक्ति कर रहा था उसका साक्षात्कार मुझे हो गया। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे ये साक्षात्कार कराने के क्या आप निमित्त हो? तो गुरु के उत्तर से उनको मालूम पड़ा इसमें गुरु का कोई हाथ नहीं है। तो उनका सोच चलने लगा, ये विष्णु का साक्षात्कार फिर कराया किसने? एक दिन वो ऐसे ही वाराणसी में बैठे थे, क्योंकि वाराणसी में भी उनका बिजनेस था, और उनके सामने पूरे सृष्टि का परिवर्तन का साक्षात्कार हुआ एट अ टाइम। उन्होंने 3 सीन्स देखे। पहला सीन, ये 36 की बात है, पहला सीन देखा, आसमान से आग के गोले नीचे आ रहे हैं और जहां पर भी टच करते हैं तहस नहस कर देते हैं। अभी उस वक्त एटॉमिक बॉम्ब यूज नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये 36 में देखा। दूसरी चीज उन्होंने देखी, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, रक्त की नदियां बह रही है। और तीसरी चीज उन्होंने देखी कि बहुत ज्यादा फ्लड आ रहे हैं, सुनामी हो रही है, भूकंप हो रहे हैं और गांव के गांव खत्म हो रहे हैं। अब ये तीनों सीन्स जब उन्होंने देखे, तो उनको तो अंदर से डर भी लगा, आंखों से पानी भी आया कि क्या दुनिया की हालत ये हो रही है? तो मैं अपना बिजनेस क्यों करूं? और धीरे धीरे दादा ने अपना बिजनेस अपने पार्टनर के हवाले किया, अपना हिस्सा लिया और चल बड़े। उन्होंने बिजनेस को क्विट कर दिया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये साक्षात्कार कौन करा रहा है। कुछ समय बीता। दादा एक दिन आसमान की तरफ देखकर वैसे ही बैठे थे, और उन्होंने देखा आसमान से बहुत सुंदर सुंदर सितारे धरती पर आ रहे हैं। और जहां पर भी धरती को टच करते हैं, राजकुमार और राजकुमारियां तैयार हो रहे हैं। सोने के महल है, बहुत सारी खुशी की दुनिया, उसका साक्षात्कार हुआ, जो आने वाले सत्युग का साक्षात्कार था। लेकिन दादा को क्लियर नहीं था ये। और उस वक्त उनके कान में जैसे किसी ने कहा, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। अब दादा को तो समझ में नहीं आ रहा था, ये इतने साक्षात्कार में क्यों देख रहा हूं, ये दुनिया में कैसे बना सकता हूं, मैं तो ऑर्डिनरी मनुष्य हूं, साधारण हीरो का व्यापारी हूं। कुछ क्लियर नहीं था, कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन दादा बहुत ज्यादा थिंकिंग में चले गए, कॉन्टेम्पलेशन में चले गए। और उनके घर में तो सत्संग होते थे। दादा तो इतने अमीर थे कि 36 में जब गुरु उनके घर में आते थे, तो एक एक सत्संग के लिए वो 25-25 हजार रुपए खर्च करते थे। उस जमाने में इतना पैसा था। तो एक दिन उनके घर में सत्संग चल रहा था, और सत्संग चलते हुए दादा को अंदर से थोड़ा अनईजी फील हुआ, जैसे कोई खींच हो रही है, समझ में नहीं आ रहा था। तो दादा उस सत्संग से उठे और अंदर के रूम में चले गए। जनरली गुरु को आपने बुलाया है, सत्संग चल रहा है और आप वहां से उठकर चले जाओ, ये गुरु का अपमान होता है। लेकिन दादा को रहा नहीं गया, तो अंदर चले गए। उनकी बहू ने ये देखा, और फिर बहू भी उनके पीछे पीछे गई कि दादा ऐसे खड़े होकर क्यों चले गए। तो बहू ने दरवाजे के ऊपर खड़े होकर सारा दृश्य अंदर देखा कि दादा जैसे तपस्या में बैठे हैं। दादा की आंखें खुली थी और पूरे रूम में एक रेड लाइट जैसे फैली हुई थी। आर्टिफिशियल ये लगाते हैं वो नहीं,
कुछ तो भी स्पिरिचुअल वातावरण था, एकदम अलग था। दादा की आंखें भी खुली थी और उस वक्त दादा के मुख से 3 शब्द उच्चारण हुए और वो आवाज भी थोड़ी भिन्न थी। और वो शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बस दादा उस समाधि स्थिति से बाहर आ गए। तो बहू ने पूछा, दादा आप क्या देख रहे थे? हमने तो ये शब्द सुने, वो आवाज भी आपके जैसी नहीं थी, क्या हो रहा था? दादा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दादा सिर्फ कह रहे थे कि मैंने एक ऐसी सुंदर दुनिया देखी जहां पर लाल प्रकाश फैला है, जहां सब आत्माएं, छोटी छोटी आत्माएं खड़ी बैठी है वहां पर, जैसे कि लटकी हुई है। और वो एक प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था जो मुझसे बात कर रहा है। वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी, लेकिन क्या था क्लियर नहीं हो रहा था। बस वो पार्ट हो गया। अभी धीरे धीरे कराची में, सिंध में लोगों को घर बैठे साक्षात्कार होने शुरू हो गए आने वाले सतयुग के। और वो सतयुग में कृष्ण दिखाई दे रहा है, कहीं नारायण दिखाई दे रहा है, और सब लोग कह रहे मैं आ चुका हूं जाओ यहां पर, मैं आ चुका हूं जाओ यहां पर। और सभी दादा के पास भेजने लगे और धीरे धीरे सत्संग बना 350 लोगों का। दादा को भी क्लियर नहीं था, लेकिन जो भी आत्माएं उनके सामने आती थी वो उनको देखते ही अशरीरी बन जाती थी, अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाती थी। किसी को दादा में कृष्ण दिखाई दे रहा था, किसी को सत्युग के नजारे दिखाई दे रहे थे। और धीरे धीरे सिंध में एक खबर फैली, ये जादू टोना करने वाला दादा है, ये दादा लेखराज जादू टोना करने वाला है। और दादा को भी तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। लेकिन जो भी सत्संग में आते थे, दादा भगवत गीता का पुस्तक लेकर सामने बैठता था, लेकिन पुस्तक को बिना खोले ही दादा के मुख से जैसे कि ज्ञान की गंगा बहना शुरू हो जाता था। और दादा को भी आश्चर्य लगता था, क्योंकि गीता में लिखे हुए ज्ञान से विपरीत ज्ञान, अलग ज्ञान था। तो ये कहाँ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये क्लियर हुआ कि निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम से दादा का तन लेकर उसके मुख द्वारा ज्ञान देकर फिर चला जाता। देखो, परमात्मा ज्ञान देना है तो बोलेगा कैसे? वो अपना शरीर तो नहीं ले सकता, क्योंकि फिर वो जन्म मरण में फंस जाएगा, कर्म कर्म फल में फंस जाएगा। तो उसको रेंट पर कोई बॉडी लेनी पड़ती है। तो वो दादा का शरीर लेकर फिर वो अपने मुख, उसके मुख द्वारा ज्ञान देता था और फिर परमधाम वापस चला जाता था। और उस वक्त फिर शिव बाबा ने एक एक चीज स्पष्ट करना शुरू कर दिया। जो भी सामने आत्माएं आती थी, शिव बाबा इस दादा का मुख लेकर फिर कहता था, बच्चे आप जो ये खुद को शरीर समझते हो ना, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। जैसे आप आत्मा हो ना, वैसे मैं आपका पिता निराकार शिव पिता हूं। मैं सर्वव्यापी नहीं, मैं परम धाम में रहता हूं। और आपके सामने जो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है ना ही वो आपका गुरु है, ना ही वो आपका टीचर है, और ये भगवान तो बिल्कुल नहीं है। इसके द्वारा मैं भगवान बात कर रहा हूं। और फिर बाबा ने, शिव बाबा ने इनका नाम बदल कर रखा प्रजापिता ब्रह्मा। और इसीलिए आज तक गायन है, ईश्वर नई सृष्टि रचता है ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा कौन दिखाया? सभी देवी देवताओं में आप देखते हो ब्रह्मा हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, बाकी सब देवी देवता यंग दिखाते हैं, क्योंकि सत्युग और त्रेता में हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं। देवी देवता यंग है, लेकिन ब्रह्मा ये लास्ट वाला ये बूढ़ा शरीर भगवान लेता है। और इसीलिए ब्रह्मा को हमेशा सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े ऐसा दिखाया गया। तो प्रजापिता ब्रह्मा इसका शरीर लेकर शिव बाबा ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। और इसके मुख द्वारा जो ज्ञान मिला वो रिकॉर्ड हुआ, जिसको हम कहते हैं मुरली। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये मुरली डेली स्टडी होती है। तो ये मुरली किसी देहधारी ने बताई हुई नहीं है, ये शिव बाबा ने बताई हुई। माध्यम उन्होंने इस साकार ब्रह्मा बाबा को चुना, लेकिन ये आत्मा भी तो डिस्चार्ज हुई थी ना, तो इस आत्मा को भी तो अपने ऊपर काम करना पड़ा। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम जो ज्ञान सुनते हैं वो ज्ञान सिर्फ शिव बाबा का है।
जैसे देखो, आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, आजकल वो फेमस सिंगर है अरिजीत सिंह, ओके, उसके इस कॉन्सर्ट में बहुत भीड़ होती है आजकल। अच्छा, अभी अरिजीत सिंह जो गाएगा ना, वो माइक यूज करेगा। माइक के बिना कैसे लोगों तक पहुंच सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप उस कॉन्सर्ट में जब जाते हो, तो वो सिंगर को देखकर जाते हो या माइक को देखकर जाते हो? किसको देखकर जाते हो, सिंगर या माइक? सिंगर को ना, सिंगर को देखकर जाते हो। तो वैसे ही यहां पर सिंगर परमात्मा है, और ये जो बीच में शरीर है ये माइक है, क्योंकि विदाउट माइक तो हम सुन नहीं सकते ना, हमारे तक आवाज पहुंच नहीं सकती है। और इसीलिए शिव बाबा आकर इस शरीर के द्वारा, मुख का यूज करेगा सिर्फ शिव बाबा, ज्ञान देता और चला जाता। और यही ज्ञान की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो मुरली क्या है, परमात्मा का कर्तव्य क्या है, परमात्मा इसी का शरीर क्यों लेता है, ये हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन परमात्मा आकर यही बात बता रहा है कि अभी जो समय चल रहा है ये संगम युग है। यहां पर जो आत्माएं समय देकर ये कोर्स करेगी, अपने में थोड़ा भी सोल कॉन्शियसनेस की धारणा करेगी, ये वही देवी देवताएं हैं जो सत्युग और त्रेता में हो चुकी है। तो हम सभी वो देवी देवता है, देवी देवता बाहर नहीं है, हमें सिर्फ अपने अंदर वो इमर्ज करना है। और इसीलिए इस विद्यालय का नाम फिर पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जैसे राजा का बेटा राजकुमार राजकुमारी, वैसे हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन कैसे मालूम पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। और यहाँ पर फीमेल्स ज्यादा है, और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स फीमेल्स है, क्योंकि माताओं को उस वक्त, उस जमाने में बहुत कम दर्जा दिया जाता था। वो प्रजापिता ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगता था। और इसीलिए एक माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, माता में प्यार बहुत होता है, और परिवर्तन हमेशा प्यार से होता है, गुस्से से या रोप से नहीं होता है। और इसीलिए भगवान ने स्वर्ग की चाबी माताओं को दी है। जैसे बाहर की दुनिया में कहते हैं नारी नर्क का द्वार है, और भगवान आकर कहता है नारी स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार खुलेगा तो नारी से करे खुलेगा, क्योंकि देखो, एक नारी ही पूरे घर को भी संभालती है, नारी भोजन बनाती है। तो अगर अच्छे वाइब्रेशन से वो भोजन बनाएगी तो अपने घर को भी स्वर्ग बना सकती है। और इसलिए भगवान ने जो बागडोर दी है स्वर्ग की, वो एक फीमेल के हाथ में दी है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारीज पड़ा। लेकिन मेन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल हियर, क्योंकि है तो आत्मा ना हम सभी, शरीर अलग अलग है बस। तो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, लेकिन ना ही वो हमारा टीचर है, ना ही वो हमारा गुरु है, और उसको याद भी नहीं करना है। याद हमें सिर्फ उस निराकार को करना है, क्योंकि हमें वर्षा भगवान से मिलता है। ये सामने देखने वाली जो आत्मा है वो भी वर्षा ले रही है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि भगवान उसके मुख द्वारा बात करता है। तो इस चित्र में हम देख रहे, ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा बाबा है, एक तरफ कलयुग, दूसरी तरफ सत्युग। तो जो भी आत्मा इसके द्वारा वो ज्ञान सुनेगी, अपने में परिवर्तन लाएगी, वो सत्युग में जाने के हकदार बनेगी। तो आप सभी रेडी है सत्युग में जाने के लिए, देवी देवता बनने के लिए? तो अभी कल के सेशन में हम देखेंगे मुरली क्या होती है, और उसके साथ साथ परमात्मा इसका शरीर ही क्यों लेता है, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सेशन तो वैसे खत्म हो गया है, लेकिन एक पिक्चर है, देखते, हाँ, इट्स ओनली 9 मिनट्स। तो अगर आपको फिल्म देखनी है तो आप रुक जाओ, जिनको गड़बड़ है जाना है तो भी जा सकते हैं, लेकिन वो फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आज तक हमने सुना है वो क्लियर हो जाएगा वीडियो के जरिए। तो वो सिर्फ 9 मिनट की है फिल्म, तो मैं उसको अभी प्ले करता हूँ, तो आप भी देखें और उसको एंजॉय करें, तो फिर और क्लियर हो जाएगा इसका। ओके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं, और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परमपिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा है। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया
और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। 8 दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास हैं। 2 विश्व युद्ध तो हम देख चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध कितना विकराल हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचानें। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की बात से डराने का नहीं, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की वेला के महत्व को जान परमात्मा द्वारा बताई जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।